बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौलाना रूम फरमाते हैं, एक मेहरबान दोस्त किसी मुल्क से आया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ का मेहमान हुआ। चूँकि वो दोनों खेल कूद के ज़माने के यार थे, इसलिए याराना के गाँव तकिए पर टेक लगा कर बैठे। दोस्त ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के जुल्म और हसद का तज़किरा किया। आपने जवाब दिया कि वो वाक़या ज़ंजीर था और मैं शेर, और ये ज़ाहिर है कि शेर की ज़ंजीर में जकड़े जाने से कोई बेइज्जती नहीं होती। अगर शेर की गर्दन में ज़ंजीर पड़ी हुई हो तो भी वो सब गिरफ्तारों का सदर होता है। मेहमान ने पूछा कि तुम पर कैद खाने और कुएं में क्या गुजरी? जवाब दिया कि जैसी चांद गहन और जवाल की रातों में चांद पर गुजरती है। जब वो पूछ गुछ कर चुका तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अरे मियाँ, तू मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाया है? तो वो बोला, दोस्तों के दरवाजे पर खाली हाथ आना ऐसा है जैसे पन चक्की पर गेहूं के जाना, यानी बग़ैर गंदम के चक्की पे जाना। वो दोस्त मारे शर्म के इस तकाज़े से पानी पानी हो गया, मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इसरार बढ़ता ही गया। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ईगल टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बिला तातुल और बिला ताख़ीर आपको मुसलसल मिलता रहेगा। कि मेरे लिए जो सौगात लाया है वो दिखा। आखिर दोस्त ने कहा कि मैंने तेरे तोहफे के लिए बेतीरा सोचा, मगर कोई तोहफा तेरे लायक मेरी नज़र में ना था। भला मैं एक दाना जवाहिर की इतनी बड़ी कार में क्या लाता, और ज़रा से कतरे को ऐसे बड़े दरिया तक क्या पहुंचाता? और अगर अपना दिलो जान तेरे लिए तोहफा लाऊं तो वो भी एक ज़ीरो को मुल्क करमान में पहुंचाने के बराबर है। अलबत्ता तेरा हुस्न वसफ़ है जिसकी कोई मिसाल नहीं, इसलिए मुझे मुनासिब यही मालूम हुआ कि नूर सिना की मानिद मैं एक आईना तेरे हुजूर लाऊं। तो जो आसमान की शम्मा यानी सूरज की तरह सारे आलम की शम्मा है, मैं तेरे लिए एक आईना लाया हूँ ताकि तू अपनी मन मोहनी सूरत उसमें देखे, और जब भी तू अपनी सूरत उसमें देखे तो मुझे याद करे। ये कहकर उसने बगल से आईना निकाला और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। क्योंकि कायदा है कि हसीनों के सामने आईना आता है तो फिर वो उसी में मशगूल हो जाते हैं। ज़ीरा मुल्क करमान में बकसरत काश होता है और सारी दुनिया में भेजा जाता है। अगली हिकायत का नाम है चीनियों और रूमियों का मुकाबला। इसमें मौलाना रूम फरमाते हैं, चीनियों को अपनी नक्काशी पर घुमंड था और रूमियों को अपने कमाल का गुरूर। सुल्तान ने हुक्म दिया कि मैं तुम दोनों का इम्तिहान करूँगा। चीनियों ने कहा कि हाँ, बहुत बेहतर, हम अपनी जान लड़ा देंगे। रूमियों ने भी अर्ज़ किया कि हम भी अपना कमाल दिखा देंगे। अलगरज अहले चीन और अहले रूम में मुकाबला ठहर गया। चीनियों ने रूमियों से कहा कि अच्छा, एक मकान हमारे हवाले करो और एक तुम लो। दो मकान आमने सामने थे, उनमें से एक चीनियों को मिला और दूसरा रूमियों को। चीनियों ने सैकड़ों किस्म के रंगों की फरमाइश की। बादशाह ने मखज़न का दरवाज़ा खोल दिया। हर सुबह चीनियों को वहाँ से रंगों का रातब मिलने लगा। रूमियों ने कहा कि हम ना कोई नक्श बनाएंगे और ना रंग लगाएंगे, बल्कि अपना कमाल इस तरह दिखाएंगे कि जंग बाकी ना रहे। चुनाचे उन्होंने दरवाज़ा बंद करके सीकल करना शुरू किए और आसमान की तरह बिल्कुल सादा और शफाफ घोटा कर डाला। और उधर चीनी अपने कमाल और हुनरमंदी से फारिग होकर खुशी के शादियाने बजाने लगे। बादशाह ने आकर चीनियों का काम देखा और उनके अजायबाद नक्शो निगार को देखकर दंग रह गया। इसके बाद रूमियों की तरफ आया, उन्होंने अपने काम पर से पर्दा उठाया। चीनियों की तस्वीरें और तमासील का अक्स उन घोटा दी हुई दीवारों पर पड़ा। जो कुछ चीनियों ने नक्काशी की थी वो उसी घोटा की हुई दीवार पर इस कदर खूबसूरत मालूम हुई कि आंखों को हदका चश्म से बाहर खींच लेती थी, यानी कि आंखें हल्के से बाहर आती थी। ऐसी यानी कि खूबसूरत उन्होंने अपना वो बनाई थी, दीवारें बनाई थी। ए फर्जंद, रूमियों की मिसाइल उन बासफ़ा सूफियों की सी है जो न कुतुब दीन पढ़े हुए हैं, न फजीलत इल्म हुनर रखते हैं, लेकिन उन्होंने तमा, हिर्स, बुखल और कीने वगैरह के जंग से अपने सीनों को मांझ कर ऐसी सीकल कर ली है कि उनके दिल साफ शफाफ आईना हो गए हैं, जिसमें अज़ली हुस्न का जो सूरत से पाक है नक्श उतर आता है। अगली हिकायत का नाम है हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम। इसमें हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम एक शख्स के ग़ुलाम थे। वो अमीर अपने तमाम ग़ुलामों में लुकमान ही को बहुत कमज़ोर और बदरो पाता था। वो अमीर सब ग़ुलामों को मेवा चुनने के लिए बाग रवाना किया करता था। लुकमान भी उन सब ग़ुलामों के साथ साथ जाते थे और सर से पैर तक
अक्ल मुजस्सम मगर सूरत काली रात की तरह सियाह थी। वो ग़ुलाम जो मेवे जमा करते उनमें से खुद भी खा जाते थे। एक बार अमीर को खबर हो गई। उसने दरियाफ्त किया तो ग़ुलामों ने जवाब दिया कि लुकमान खा गया। अमीर लुकमान पर खफा हुआ और उन पर सख्ती करने लगा। जब लुकमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ए मालिक, खुदा के पास बेईमान बंदे की बख्शिश नहीं, लिहाजा बेहतर यह है कि आजमाइश की जाए। इसकी सूरत यह है कि गर्म पानी सबको पिलाया जाए और एक जंगल में तू सवार होकर घोड़ा दौड़ा और हम सब तेरे घोड़े के साथ दौड़े। इसके बाद भेदों के खोलने वाले कुदाल की मदद से तू असली चोर को पा लेगा। तो अमीर ने गर्म पानी तैयार कराया और सब गुलामों को खौफ के मारे पीना पड़ा और फिर उनको जंगलों और कश्तजारों में खूब दौड़ाया। इस दौड़ धूप से उनका जी मालिश करने लगा और आखिरकार सारा खाया पिया निकल गया और लुकमान अलैहिस्सलाम को जो कै हुई बिल्कुल साफ़ हुई और उनके मैदे से सिर्फ पानी निकला। जब लुकमान की हिकमत ये सब कर सकती है तो मालिकुल मुल्क की हिकमत खोटे खरे को अलग कर दिखाने में क्या कुछ नहीं कर सकती। अगली का आयत है, इसका नाम है शहर को आग लगी। इसमें मौलाना रूम फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत में एक शहर को आग लगी। वो इस बला की आग थी कि पत्थर को खुश्क लकड़ी की तरह जला कर राख कर देती थी। वो मकानों और महलों को खाक स्याह करती हुई परिंदों के घोंसले और आखिरकार उनके परों में भी लग गई। इस आग के शोले ने आधा शहर जला डाला, यहाँ तक कि पानी भी इन शोलों की ताब न लाता था। अहले तदबीर उन पर पानी और सिरके के परनाले बहाते थे, मगर मालूम होता था कि पानी और सिरका आग भड़काने में और मदद पहुँचाता है। आखिरकार खलकत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दौड़ी हुई आई और अर्ज़ की कि हमारी आग किसी पानी से नहीं बुझती। आपने फरमाया कि ये आग खुदा के गज़ब की अलामात में से है और ये तुम्हारे बुखल यानी कंजूसी की आग का सिर्फ एक शोला है। लिहाजा पानी को छोड़ो और रोटी तकसीम करो और आइंदा के लिए अगर मेरे मतबा हो तो बुखल को तर्क करो। खलकत ने कहा, हमने पहले से दरवाजे खोल रखे हैं और हम हमेशा से सिला रहम करने वाले सखी रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि वो सखावत तुमने अज़रूए रस्म व आदात की थी, तुमने खुदा की राह में दरवाज़ा नहीं खोला था। तुमने जो कुछ दिया वो शेखी और अपनी बड़ाई दिखाने के वास्ते दिया, खुदा के खौफ और आजिज़ी से नहीं दिया, और ऐसी दिखावे की सखावत और खैरात से कुछ हासिल नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।